एंट्रीज पढ़ेंगे हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए एक आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक आपका जो है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, और 2 आपका 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 13 से 14 मतलब 12 से 13 नंबर ये चैप्टर आपका कवर अप करेगा। ठीक है, इसमें आप जो है अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो 8 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए कराने जा रहा हूँ, और इसी में आपका 4 नंबर वाला भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा ही था, क्या रोज टू द अकाउंट्स वाला। तो देखिए एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जब आपका शेयर इश्यू होगा तो एंट्रीज कैसे होंगे। तो आपको पहले ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो शेयर्स के जो पैसे हैं वो कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है, कभी कभी पूरा एक साथ ले लेती है और मैक्सिमम वो इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट बना, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। वो सबसे पहले क्या करती है, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पब्लिक क्या करती है, उस शेयर्स जो सर्टिफिकेट मतलब की जो फॉर्म है उसको फिलअप करती है, और उस एप्लीकेशन के साथ जो है कुछ पैसा यानी जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो पे करती है। ठीक है, कंपनी को डिपॉजिट कराती है। तो कंपनी सबसे पहले क्या रिसीव करेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। उसके बाद वो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में। फिर जो है नेक्स्ट ड्यू क्या होगा, अलॉटमेंट मनी का ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, फिर उसका फर्स्ट कॉल का ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू होगा, और वो फिर रिसीव होगा। तो ये चार चीज ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। इसी तौर पे ये 4 है, और एक के लिए 2 एंट्री पास होगी। एक पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा ड्यू एंड रिसीव, इसका भी ड्यू एंड रिसीव और इसका भी ड्यू एंड रिसीव। टोटल 8 एंट्रियां है। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सी वो 8 एंट्रियां है। अब बहुत आसान है बच्चों, एक बार आप समझ गए और ये 8 एंट्री आपको याद हो गई तो समझ लीजिए फिर आप ये 8 नंबर आपका तैयार हो गया। ठीक है, इसमें जो है शेयर से आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इन द सेंस की 1-2 तरह का क्वेश्चन आएगा, उन दोनों में से जो आपको आ रहा होगा वही एक क्वेश्चन आपको करना होगा, दोनों 8 नंबर का होगा। तो यहां पे देखिए पहला जो दिया है, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी तो एंट्री क्या होगा, क्या आया उसके पास, पैसा आएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो पैसा किसके थ्रू आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के थ्रू आ रहा है, इसलिए आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद सेकंड एंट्री है आपकी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे आप, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्यों तभी ना कंपनी उसको यूज कर पाई। तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, जो पैसा यहां था वो यहां डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो पहला जो एंट्री है वो सबसे पहले आप पैसा रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेशन मनी का, तो आपकी एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर बोल दे या प्रेफरेंस शेयर बोल दे, तो अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो यहां लगेगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बस बाकी और कोई चीज नहीं। इक्विटी में इक्विटी, प्रेफरेंस में प्रेफरेंस। इक्विटी में आप शेयर का एप्लीकेशन लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस जब होगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखना जरूरी होगा। दोनों में इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों में एंट्री सेम है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री पे। and share allotment money due। ठीक है, ये तीसरी एंट्री है। और उसके बाद allotment money received। When share allotment
तो शेयर कैपिटल। क्लियर? फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ड्यू ये ड्यू की एंट्री हो गई, उसके बाद फिर रिसीव की एंट्री होगी। रिसीव से क्या लिखेंगे आप? पैसा मिलेगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री। तो अलॉटमेंट में क्या होगा, जब पहले सबसे पहले ड्यू होगा, ड्यू के बाद ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा रिसीव होगा, क्योंकि पहले ड्यू पर ड्यू होगा तभी आप रिसीव करोगे, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? इसी तरीके से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। देखिए when share first call money due, तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आप लोग जो एंट्री करोगे वो पूरा जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है क्लास 11 में जो सीख रखा उसी फॉर्मेट में आपको करना है। अब अलॉटमेंट रिसीव, तो जब रिसीव करोगे तो क्या आएगा पैसा आपका पैसा ना बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये आपकी ये 5वां था और ये आपका 6वां था। ठीक, उसके बाद सेकेंड कॉल की बारी आएगी। चलिए सेकेंड कॉल करते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू सेम वही होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव, तो बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल
पहले एंट्री थी आपकी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी एंट्री थी जो आप ट्रांसफर कर रहे थे कैपिटल रिजर्व से शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री थी अलॉटमेंट की, ड्यू वाली एंट्री थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट रिसीव की थी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर जो है आपकी पांचवी फर्स्ट कॉल के लिए थी ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर उसके बाद सातवीं एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? ये 8 एंट्री है और ये 8 एंट्री आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये याद नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और इसी 8 एंट्री के तहत हमें अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज और बता दें आपको, जब शेयर इश्यू होता है तो वो 3 रेट पे इश्यू होता है। एक एट पार। एट पार का मतलब हो गया कि जो है जितने का शेयर है, सपोज दैट अगर 100 रुपए का शेयर है तो वो मार्केट में ही 100 रुपए का ही शेयर 100 रुपए में ही इश्यू होगा, यानी कंपनी शेयर होल्डर से कितना मांगेगी? 100 रुपए मांगेगी। उसके बाद होता है शेयर इश्यू ऑन प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होता है कि कंपनी का जो गुडविल अगर अच्छा है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब की शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो इस डिमांड क्यों? क्योंकि गुडविल रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो इस गुडविल का फायदा उठा के कंपनी सोचते क्यों ना हम अपने शेयर को ज्यादा में बेचें। तो जो एक्स्ट्रा, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब ऑथराइज जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पे उनको प्राइस फिक्स करनी पड़ती है। अब शेयर का दाम ये बढ़ा है तो वो क्या करते हैं? वो प्रीमियम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जब वो प्रीमियम उस पे से ऐड कर देते हैं, प्रीमियम वही ऐड करके शेयर को का रेट बढ़ाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा यानी 100 रुपए का शेयर अगर 120 रुपया में बेच रहे हैं तो 20 रुपया क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो जो ज्यादा रेट पे बिकता है तो उसको कहते हैं शेयर इशू एट अ प्रीमियम। फिर एक आता है डिस्काउंट, शेयर इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में हो गया। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 जब से लागू हुआ है तो उसमें प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर जो शेयर्स डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को जो दी जा रही है उसी पे डिस्काउंट किया जा सकता है और बाकी शेयर पे डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। तो आपके जो सिलेबस में डिस्काउंट ऑफ शेयर नहीं है, सिर्फ आपको इसमें पढ़ना क्या? इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम, ठीक है। तो इशू एट पार उसी सेम पे होता है। प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है तो उसको हम लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्योंकि जो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है वो गुडविल की वजह से ही वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो मैंने एंट्री करा है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 7.156। इस क्वेश्चन को कर लें ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। देखिए बोला क्या है, रामा कंपनी इशू 50,000 शेयर ऑफ डेट ईच पेबल एज फॉलो: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call, ठीक है। all the share were subscribed and allotted. Give journal entry and show the share capital in the balance sheet assuming that the sum have been duly received. Expense on issue of share amounting to rupees 10,000. इस क्वेश्चन में हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ आप जो है बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जब आप 8 नंबर का आएगा तो बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ एंट्री बनाने के लिए आएगा। तो अभी हम सिर्फ पहला टॉपिक बैलेंस शीट वाला जो है आप नोट टू अकाउंट देख ही चुके हैं। इसमें आप क्या करेंगे? सिर्फ एंट्री करिए, जब एंट्री आपने देखा हुआ है तो हम विदाउट फॉर्मेट कर रहे हैं, आपको फॉर्मेट पे करना है। फॉर्मेट किस तरह? जिस तरह से जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाते थे आप उसी तरीके से बनाएंगे। डेट का कॉलम में डेट नहीं लिखेंगे, बस उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से डाल देंगे आप, ठीक है। और ऊपर आप लिखेंगे इन द, जब लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ, किसके बुक में आप कर रहे हैं? रामा एंड कंपनी के बुक में, ठीक है। तो चलिए पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन रिसीव
money received of 50,000 shares. इस तरीके से आप नरेशन लिखेंगे, ठीक है। नरेशन इसमें लिखना जरूरी है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना 50,000 शेयर है और कितने के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा 1,50,000। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने टेबल की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। पूरा 1,50,000, 1,50,000। ठीक है। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये आपका जो है क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट की बारी आएगी। चलिए अलॉटमेंट का करते हैं। तो क्या इसको नोट कर लीजिए। अब जो है अलॉटमेंट की एंट्री होगी, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी। तो आपका क्या होगा, ये कौन सा एंट्री है, तीसरा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 3 रुपए का ये भी है, 50 इंटू 3 1,50,000। यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है। फिर रिसीव की एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एक 1,50,000, 1,50,000। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, 4 एंट्री हो गई, तो इसका नरेशन लिख लीजिए। अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को करेंगे, लिख लीजिए इसको। इसको मिटा दें। इसके आगे अकाउंट लगाते रहिएगा, मैं किसी किसी में छोड़ दिया हूं, लेकिन आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है। कितने का था, 2 रुपए का एक है, तो 50,000, 50 इंटू 2 1,00,000। ठीक है।
to share capital account। ये भी 2 रुपए का था, 50 इंटू 2 1 लाख, ठीक है। क्या लिखेंगे? शेयर, ये आपका स्टेटमेंट दिया, सेकंड कॉल ड्यू। 8वां बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख, ठीक। ये आपकी आकृति है, ठीक है। इसी तरीके से करना, और लास्ट में क्या करेंगे, जब पूरी फॉर्मेट जब क्लोज कर लीजिए जैसे, तो टोटल लिख लीजिए। जैसे जब एंट्री में टोटल लिखे थे, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंस हो रखा है, उसकी भी एक एंट्री पास होगी। अगर नहीं होता तो हम एंट्री पास नहीं करते। तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी देख लीजिए। जो भी एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो शेयर इशू एक्सपेंस है, शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक कितना हुआ है? 10,000, 10,000। ये कौन सी एंट्री है? नॉर्मल एंट्री, ठीक है। अगर ये होगा तो लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे शेयर issue expense, expense on issue of share। इस तरह से लिखेंगे expense, expense on issue of share, रुपीस में होता है, ठीक है। ये 8 एंट्री है, और ये 8 एंट्री हर जगह पर